तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर ट्यूसडे। 26 तारीख के लिए एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आज कैसा मोमेंटम रहा और हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था वो क्या था। तो डेली चार्ट में, सॉरी, वीकली चार्ट में पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या हो रहा है और क्या हमको चार्ट के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है। तो चार्ट के हिसाब से हमको ठीक ठीक है। ये एक डाउनफॉल आया, एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनाए और ये एक बाउंस बैक हुआ। दिस बाउंस बैक कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग। हम इसको नए बायर्स तो नहीं बोल सकते हैं। दिस बाउंस बैक कैन बी अ प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग। और इसके बाद हमको कैसे कंसिडर पता चलेगा कि नए बायर्स आए हैं कि नहीं आए। अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने लेवल पे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। तो उसके बाद हमको पता लगेगा कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो किस तरफ का है और बायर्स का जो वो है बायस्ड, वो किस तरफ को है। तो हमने जो प्रीवियस एनालिसिस की थी उसके हिसाब से क्या कहते हैं, मैंने क्लियरली कहा था मार्केट में कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है फॉर एनी रीज़न, मार्केट अगर गैप अप खुल जाएगा तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करूँगा। मार्केट अगर गैप अप खुल गया, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने में थोड़ा सा पुश करा, यहाँ पर आया और यहीं कहीं पे इसको सपोर्ट मिला और यहीं से बाउंस बैक भी कर गया। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर इतनी तेज नहीं चला जाएगा। लाइक जैसे मोमेंटम आते हैं मार्केट में, एकदम क्विक मोमेंटम, ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं आ जाएगा मार्केट में। मार्केट जाएगा स्लो एंड स्टेडली जाएगा। मार्केट आज पूरे दिन भर 80 पॉइंट ट्रैवल करा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है। मार्केट का लो और मार्केट का हाई अगर मार्क करोगे तो ये है 24,920 से लेकर और 25,000 तक। बस ये 80 पॉइंट्स के बीच में ही मार्केट ट्रैवल करता रहा पूरे दिन भर और पूरे दिन भर इसने यहीं पे निकाल दिया। अभी एक मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी कुछ ट्रेड वगैरह है नहीं। एक ट्रेड है, अगर स्टॉप लॉसेस वगैरह है जिसके पास बचा है, आज का स्टॉप लॉस वगैरह बचा है, रिस्क मैनेजमेंट उसका बचा है, तो वो एक ट्रेड प्लान कर सकता है सेलिंग के साइड पे यहाँ का एसएल डाल के। बस उसके अलावा कुछ ट्रेड दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नीचे आया, ये पुल बैक हुआ, अभी ये प्राइस एक्शन बना रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आगे कहीं पे क्लोज कर दे या फिर यहाँ पे आ जाए। तो एक ट्रेड ऐसे मुझे दिख रहा है। तो अभी जो क्या कहते हैं, अ, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए फॉर ट्यूसडे वो क्या रहना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी डेली चार्ट में थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। और मेरा जिसने भी पूरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने बोला था कि अ, ये अच्छा लेवल है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा, फ्लैट खुल गएगा, फ्लैट खुल के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर इसके नीचे निकलेगा या फिर डायरेक्ट नीचे निकल जाता है, फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर हम विल प्लान टू ट्रेड। और गैप काफ़ी अच्छा गैप है, तो हम उस गैप के फिल होने का वेट कर सकते हैं। तो और फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये गैप हमको ही नहीं दिख रहा है, ये गैप सबको दिख रहा है। जो भी रिटेल सॉरी जो भी रिटेलर हैं और जो भी स्मार्ट मनी है, जो मार्केट को एक्चुअली मूव करते हैं, उन सबको ये गैप दिख रहा है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि रिटेलर की जेब में ऐसे ही पैसा चला जाए एकदम से। ये कोई क्या कहते हैं, नया बंदा भी आएगा, कोई नोवाइस ट्रेडर भी आएगा, कोई बिगनर भी आएगा, वो भी इसको ट्रेड करेगा। उसको भी पता है कि ये गैप है, यहाँ तक का टारगेट अपना लेना है और यहाँ तक का स्टॉप लॉस डालना है। तो वो भी इसको ट्रेड करके पैसा बना लेगा। तो वो क्यों चाहेंगे कि इतना इजी ट्रेड लोगों को मिले। वो पहले लोगों को ट्रैप करेंगे, वो लोगों को पहले क्या कहते हैं, दिखाएंगे कि मार्केट को हम इस तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, सो दैट पीपल कैन गेट ट्रैप इन देयर क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी, और जो भी वो उन लोगों का रहता है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा रहता है। तो मैंने कहा था कि ये अगर एकदम से नीचे भी आ जाएगा तो हम प्राइस एक्शन का वेट हमको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम से ऊपर भी जा सकता है। तो वो लोग ट्रैप करते हैं लोगों को पहले, ठीक है। तो अपन लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए फॉर ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या रहना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट इस जगह पे स्लाइटली गैप डाउन खुलता है, इस जगह पे खुलता है, स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा ना, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। देखो स्लाइटली अगर इस जगह पे कहीं पे खुलता है, इस जगह पे खुलता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेक करता है, तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है उसकी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो ये हमारा हो गया कि स्लाइटली अगर गैप
डाउन खुलेगा तो एक बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा है, एक्सपायरी भी आने वाली है तो उससे पहले एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। अगर ये चीज़ होता है तो अगर स्लाइडली गैप डाउन खुलता है तो ठीक है। अगर स्लाइटली गैप डाउन खुल गया तो उस कंडीशन में हम लोग बाइंग करना अवॉइड करेंगे। बाइंग करना मतलब अगर यहाँ कहीं पे खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा मतलब 1 आवर या फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह देख के फिर प्लान करेंगे हम लोग बाइंग करना। बाइंग भी अच्छी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है बाइंग नहीं आएगी अच्छी, बाइंग भी अच्छी आ सकती है। अगर मार्केट सपोज करो फ्लैट खुलता है, इस जगह पे कहीं पे खुलता है, इस जगह पे कहीं पे खुलता है तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल वेट करना है मार्केट का टू मेक सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और वेट करना है मार्केट का टू सो दैट मार्केट कैन मेक सम काइंड ऑफ फॉर्मेशन, देन ओनली विल प्लान टू ट्रेड। फॉर्मेशन से मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर मार्केट ये जगह पे कहीं पे खुलता है, सॉरी इस जगह पे कहीं पे खुलता है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा फॉर्मेशन बना रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमको इंस्टेंट ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये जो ट्रेंड था इस ट्रेंड का 50 कितना रिट्रेसमेंट हुआ है उस चीज़ का प्लान करना है। 25%, 15%, 10% रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, देन ओनली विल प्लान टू ट्रेड फॉर अपवर्ड टारगेट। यहाँ तक के टारगेट के लिए अपन लोग ट्रेड अपना ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। तो फ्लाइट की कंडीशन बता दी, गैप अप खुल जाएगा तो गैप अप में अगेन गैप अप सपोज अगर इस जगह पे कहीं पे खुलता है तो इस जगह पे ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल चुका होगा। अगर ये इस जगह को पुश करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मे बी ये ना कर पाए क्लियर इस जगह को, और मे बी क्लियर कर भी दे तो ब्रेकआउट फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग जब हमको इस जगह पे कंफर्मेशन मिलेगा, इन द सेंस कुछ प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होएगा, तब हम लोग अपना ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे यहाँ पे। तो अपना जो ट्रेड है वो ऐसे ही बाय सेल नहीं कर देना चाहिए, अपनी कुछ एनालिसिस वगैरह रखनी चाहिए सो दैट यू नो योर क्या कहते हैं मनी, कि तुम्हारा मनी कहाँ लग रहा है और कहाँ पे तुम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारे कंट्रोल में है और कहाँ पे तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे कंट्रोल में है। तो तुम्हारी दो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी पोजीशन साइजनिंग और तुम्हारा एसएल तुम्हारे हाथ में है, वो तुमसे कोई नहीं लेके जा सकता। वो तुम दोगे मार्केट को तो तुम्हारे हाथ से ही तुम ही दे सकते हो, वो और कोई नहीं दे सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एसएल्स वगैरह आपके हैं और आपका नुकसान आपका है, वो किसी और का नहीं है। तो आपको अपना जो भी पैसा है वो वाइजली और क्या कहते हैं सेफली ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा हो लूजिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। 50-50 भी अगर है तो भी मतलब आप एक तरीके से 50-50 अगर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है कि 50-50 चांस है इसके जाने के, तो आप उस ट्रेड में कब घुस सकते हो, उस ट्रेड में आप तब एंटर हो सकते हो जब आप लोगों का प्रॉफिट क्या कहते हैं पीछे के जो आपने 10 ट्रेड लिए हैं 10 में से आपका 7 बार प्रॉफिट हुआ है, तब जाके आप उस ट्रेड में 50-50 वाले ट्रेड में जा सकते हो। 50-60 का रेशो है तो भी आप लोगों का प्रीवियस जो है ट्रेड, उस जो ट्रेड है उसके हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड प्लान करोगे। 50-60 है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 70-30 है, तब जाके आप थोड़ा जो नया क्या कहते हैं ट्रेड है, जैसे आप लोगों का मतलब क्या कहते हैं 10 एसएल कंटिन्यूसली हिट हो रखे हैं, तो आप 50-50 के ट्रेड में तो नहीं जाओगे 50-50 के रेशो में कि यहाँ पे 50% चांस है इसके ऊपर नीचे जाने के। तो वो आपकी एनालिसिस के हिसाब से आप अपना ट्रेड वगैरह प्लान करना। मैंने तो बता दिया, मैं कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट माई पर्सनल क्या कहते हैं व्यू, और इट्स जस्ट माई पर्सनल व्यू कम्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो भी है, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने यहाँ पे कहा था कि किसी को भी अगर अगर अभी ट्रेड कुछ प्लान करना है तो अभी कुछ ट्रेड प्लान कर सकता था यहाँ पर। तो अभी ये 10-12 पॉइंट, 10-12 पॉइंट कह रहा हूँ, 5-6 पॉइंट तो नीचे आ चुका है, तो अगर किसी ने ऑप्शन सेल वगैरह किया रहता तो फिर भी उसको 5-6 रुपये तो मिल ही जाते हैं अभी। तो अभी मैं डाउनवर्ड साइड में भी कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये हो सकता है कि ये यहाँ कहीं पे आके क्लोज कर दे, अभी क्लोजिंग में थोड़ा टाइम बाकी है, हो सकता है यहाँ पे आके क्लोज कर दे, फिर नेक्स्ट डे इस लेवल को ब्रेक करके और ये जो लेवल है हमको ये वाले लेवल्स दिखा दे। तो पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि ये ब्रेकआउट फेलियर दे दे, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वो ऊपर चला गया, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब आप लोगों को लाइव मार्केट में ही पता चल पाएगा, मैं तो बस अपना एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। हाँ आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव मार्केट में आके कुछ ट्रेडिंग वगैरह आप लोगों को बताऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई नो कि आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आकर क्या कहते हैं कुछ ट्रेडिंग टिप्स, सॉरी कुछ ट्रेडिंग के बारे में लर्निंग्स वगैरह दूँ, नॉट टिप्स इट्स लर्निंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।